बहुधन ही तोरेऊ लड़काई, कबहू न असरी से कीन गोसाई। बहुत ही सांकेतिक शब्द में श्री लक्ष्मण जी ने भगवान परशुराम जी को बहुत पुरानी घटना की याद दिलाई। इतने संकेत से तो परशुराम जी को समझ जाना चाहिए था कि ये कौन है, लेकिन कहते हैं ना, क्रोध पाप कर मूल। जब क्रोध के आवेग में मनुष्य हो, ऋषि हो, देवता हो आ जाएं, तो उन्हें कुछ सूझता नहीं है। इसीलिए तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, इनके वश में मनुष्य को नहीं होना चाहिए। जब बड़े बड़े की ऐसी गति होगी तो सामान्य मनुष्य का तो कितना दुर्गति हो सकता है। भगवान परशुराम जी को श्री लक्ष्मण जी ने संकेत में यह बताया कि बहुधन ही तोरेऊ लड़काई, अर्थात ये कथा उस समय की है जब भगवान परशुराम जी ने धरती को क्षत्रियों से विहीन किया। वो घटना भी आपको बताऊंगा क्योंकि वो गौ माता से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि जमदग्नि ऋषि, जिनका तपस्या स्थल पाटेश्वर धाम को भी माना जाता है, संभवतः जमदग्नि के कारण ही जामड़ी शब्द बना और जामड़ी पाटेश्वर इसे कहा जाने लगा। जमदग्नि ऋषि की तपस्थली में एक बार कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन घूमने के लिए आया। उसने ऋषि महात्मा को अकेले बैठा देखकर अपने सैनिकों को कहा कि अरे, यहाँ हमें ऐसा क्या मिल सकता है जिसके कारण हम यहाँ रात्रि विश्राम करें। सैनिकों ने जाके महाराज जमदग्नि को कहा कि यहाँ के राजा आए हुए हैं और वो देख रहे हैं कि आपका आतिथ्य तो बहुत कम है, तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। जमदग्नि ऋषि ने कहा, आप चिंता ना करें, आप अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ अपना डेरा डालें, आपकी समुचित व्यवस्था हो जाएगी। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन बड़ा परेशान हुआ कि एक फक्कर साधु लाखों सैनिकों की व्यवस्था कैसे करेंगे। लेकिन चमत्कार हुआ। महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गायें थी। कामधेनु गोमाता से प्रार्थना करके महर्षि जमदग्नि ने वो सारी सुख सुविधाएं उन सैनिकों, लक्ष सैनिकों के लिए और राजा के लिए उपलब्ध कराई, जिसे पा करके सभी सैनिक और राजा धन्य भी हुए और आश्चर्यचकित भी हुए। यहाँ पर आप सबको समझना चाहिए कि कामधेनु गाय ने क्या चमत्कार करके कोई चीज प्रकट किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हमारे पास गौ माता हो, जमदग्नि ऋषि के पास लाखों गायें थी, लाखों गायें जिसके पास हो, आज मेरे हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य में 40-50 गायें हैं, तो मेरे गर्व के साथ कहता हूं कि अचानक 1000 व्यक्ति भी आ जाएं तो मैं जंगल में उनके भोजन, रुकने और विश्राम की व्यवस्था कर सकता हूं। तो फिर जिनके पास लाखों गायें हो, उनके लिए 1-2 लाख सैनिकों की व्यवस्था करना कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि जिनके पास गौ माता हो, वैभव और समृद्धि अपने आप उनके पास चली आती है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी है गौ माता। जो गौ माता को केवल दूध और व्यापार के लिए पालन नहीं करते, केवल सेवा के लिए पालन करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो गौ माता के कारण उनके पास खेती बाड़ी, अन्न, साग सब्जी, दूध, दही, घी सब कुछ हो जाता है। तो इस तरह वो कामधेनु कहलाई। तो महर्षि जमदग्नि ने कोई चमत्कार नहीं किया, या गाय ने कोई चमत्कार नहीं किया। जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि गाय के मुंह से खाना निकलने लगा, कि गाय गौ माता ने हुंकार भरी तो घर मकान बन गए, ऐसा नहीं है। वो चमत्कार अर्थात उन वस्तुओं से, गौ माता के प्राप्त वस्तुओं से उन्होंने सब सैनिकों का सम्मान कर दिया। तो सहस्त्रार्जुन देख करके दंग हो गया और उसने ऋषि के कामधेनु गैया को अपने साथ ले जाने की जिद पकड़ ली। लेकिन महर्षि जमदग्नि ने कहा कि मैं इस गैया को नहीं दूंगा। सहस्त्रार्जुन ने जबरदस्ती गाय के बछड़े को उठा लिया। पहले तो युद्ध किया और युद्ध में भी जब ऋषि विजयी हुए तो कामधेनु गौ माता के बछड़े को वो उठा लिया और ले गया। कामधेनु मां अपने बच्चे के बिना रंभाने लगी, चिल्लाने लगी। सहस्त्रार्जुन ने इसी बीच में ऋषि जमदग्नि का भी वध कर दिया, उनको मार दिया। मृत्यु को प्राप्त हुए पिता जमदग्नि और अपने बच्चे के लिए रंभाती गौ माता को देखकर भगवान परशुराम जी विचलित हो गए। उन्होंने तत्काल संकल्प लिया कि जिस क्षत्रिय राजा ने मेरे पिता की हत्या की और मेरे कामधेनु गौ माता को कष्ट दिया, उसका संपूर्ण कुल का मैं नाश कर दूंगा, धरती क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। ये परशुराम जी का संकल्प हुआ। अब आइए बहुधनु ही तोरेऊ लड़काई पर हम प्रकाश डालें। परशुराम जी ने जब क्षत्रियों का नाश किया
तो परशुराम जी बड़े शस्त्र प्रेमी थे। उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र को ले जाके अपने आश्रम में रखना शुरू किया। सब राजाओं को मारकर उनके शस्त्रों को इकट्ठा किया। शस्त्र के बोझ से धरती दबने लगी। एक ही जगह पर शस्त्र का अत्यधिक बोझ बढ़ने से धरती त्रसित हो गई। तो धरती के बोझ से दुखी होकर के शेषनाग जी ने छोटे बालक का रूप धारण किया। धरती माता ने मां का रूप धारण किया और परशुराम जी के आश्रम में आए। परशुराम जी ने देखा एक अबला नारी छोटे से बालक को लेकर भटक रही है। कहा, देवी आप कौन हैं? कहा, मैं एक गरीब ब्राह्मणी हूं और मुझे मेरे पति ने अपने घर से निकाल दिया है। मैं यहाँ वहां भटक रही हूँ। कुछ दिन आपके आश्रम में आश्रय चाहती हूँ। परशुराम जी ने कहा, माता ये आश्रम आपका ही है, आपके लिए कुटिया दे देते हैं। कुछ यहाँ की ऋषि पत्नियां हैं, वो आपकी सेवा करेंगी, आप रुको। तो उस माता ने हाथ जोड़ करके परशुराम जी से कहा कि हे भगवान, रुक तो सकती हूँ, लेकिन एक वचन दीजिए, मेरा बालक कोई शैतानी करे तो आप रोष नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, श्राप नहीं देंगे, क्योंकि मेरा बालक बड़ा शरारती है। परशुराम जी ने सोचा, ये छोटा सा बालक 4-5 साल का बालक कितना शरारत करेगा, कुछ पेड़ तोड़ देगा, कहीं दूध उड़ेल देगा, कुछ कर देगा। बच्चे हैं, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे। परशुराम जी ने हंस के कहा, चलिए वचन दिया, आपका बालक कोई शरारत करे तो हम किसी प्रकार की गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, श्राप नहीं देंगे। भगवान परशुराम जी शत्रु विजय के लिए चले गए अपनी सेना को लेकर। इधर मौका मिला और शेषनाग जी ने विराट रूप धारण किया और जितने अस्त्र शस्त्र वहां रखे थे सबको तोड़ ताड़ के नष्ट कर दिया। केवल एक पुराना सा धनुष था, उसको नहीं छुआ। परशुराम जी शाम को लौटे, सभी अस्त्र शस्त्र को नष्ट हुआ देखकर इतने क्रोधित हुए, थर थर कांपने लगे क्रोध से, आंखों से अंगार निकलने लगा। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे अस्त्र शस्त्रों के इस दुर्लभ भंडार को नष्ट किया और इस पुराने से धनुष को छोड़ क्यों दिया? जब सब तोड़ा तो इसी क्यों छोड़ा? तो माता सामने आई, कहा, ये मेरे पुत्र ने किया है। क्रोधित होकर परशुराम ने कहा, कौन हो, मेरे सामने प्रकट होकर बताओ, क्योंकि एक सामान्य 4-5 साल के बच्चे में इतनी हिम्मत कि वो शस्त्र को उठा भी ले। माता धरती प्रकट हुई, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, आपके क्रोध के कारण आपके सामने आने का किसी का साहस नहीं है, इसीलिए हम इस अस्त्र शस्त्र के बोझ से दबे जा रहे थे, तो हमने अपने शेषनाग जी के साथ ये लीला रची। ये स्वयं शेष हैं। ये कथा है, बहुधन ही तोड़ें लड़काई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। और वही पुराना जीर्ण धनुष था जिसे परशुराम जी ने जनक को दे दिया और जनक ने उसके तोड़ने की बात कही। इसीलिए लक्ष्मण जी ने उसके कहा कि इसे तो मैं ऐसे ही तोड़ दूंगा, क्योंकि इससे बड़े बड़े तो तोड़ दिए, मैंने ही तो इसको छोड़ा था। ये कथा है। और इसी प्रकार की और बहुत रोचक कथाएं रामचरितमानस में छेपक कथाएं कहलाती हैं। सूर यही है कि संतों को भी क्रोध नहीं करना चाहिए, और संत जब क्रोधित अवस्था में हो तो बड़े चतुराई से अपना कार्य कर लेना चाहिए, उनको और क्रोध दिलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राजा अगिन जोगी जल, इनकी उल्टी रीत, इन चारों से बच के रहना, थोड़ी करना प्रीत। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गो।